हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल चार्जमेंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये क्या है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज, ये गिवन है। मतलब ये बोल रहा है कि एक हमारे पास ब्लैक कलर का बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड, मतलब इस एक ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स की जो सरफेस है, इस सरफेस से जो आउटवर्ड यानी कि निकलने वाला, बाहर की तरफ निकलने वाला जो फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, और वो फाई ई की वैल्यू कितनी है? इतनी की होनी, कितनी? 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो देखो क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? चार्ज को किससे लिखते हैं? क्यों से लिखते हैं। तो देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा उसके पहले बता दूं कि फाई ई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो होता है फाई ई इज इक्वल टू समेसन क्लोज लूप ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करें इंटेंसिटी, और उसमें एरिया वेक्टर की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है, तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है ये काम में नहीं लेंगे। गाउस लॉ क्या होता है? गाउस लॉ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है उस चार्ज का सम, और उसका 1/ε0 का क्या होता है? प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझे? मतलब फाई ई इक्वल टू होगा समेशन ऑफ Q/ε0। यहाँ पर क्यों की जगह हम बोलेंगे फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो देखो फाई ई की वैल्यू गिवन है कितनी? 8 इंटू 10⁻³ क्यों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ε0 इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी? 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। तो इसको लिख देंगे 8.85 इंटू 10⁻12। हमें क्यों की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यों इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 854, या 4 हो रहा था, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है इंटू 10⁻12 इंटू 8 इंटू 10⁻3। देखो इस वैल्यू को जब सोल्व करते हैं तो सीधा सीधा ऐसे करते हैं, पावर को पहले सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा -12 प्लस का 3 तो -9 इंटू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 64 और 6, ये आ जाएगा, और 1 2 3 तो 1 2 3 ये आ जाएगी वैल्यू, मतलब 70.832 इंटू 10⁻⁹। अब देखो या तो ये कॉलम आपके आंसर आ गया, लेकिन अगर और कोई वैल्यू चल रही है, जैसे इस पॉइंट को इधर आगे बढ़ाना है, मतलब हमें 7.0832 वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब ये पॉइंट इधर जाता है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, एक वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब एक मल्टीप्लाई 10 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई 10 होगा तो -9 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा -8। इसको ये -10 है, अगर इसको मैं ऐसे रख दूँ कि 2 पॉइंट और आगे शिफ्ट कर दूँ, इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे तो क्या जाएगी वैल्यू 0.0708 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻6 है क्या एक्चुअली? 10⁻⁻6 है माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा 0.07 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कुछ भी आ जाएगा। तो देखो सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था क्या, कि जो फाई ई होता है वो समेशन Q/ε0 के बराबर होता है जब चार्ज की बात करता है। तो जब चार्ज की बात करता है तो ये गाउस प्रमेय है, ये क्या है, गाउस प्रमेय है, गाउस थ्योरम है, और इससे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो लेकिन एक इसमें का पोर्शन ए तो हो गया, बी पोर्शन क्या बोल रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, आउटवर्ड फ्लक्स 0 बोल दे, मतलब अगर फाई ई की वैल्यू कितनी बोल दे, 0 बोल दे, तो कुड यू कैलकुलेट दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट। ये बोल रहा है कि क्या जब फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो वहाँ
पर जो आउट चार्ज है उस चार्ज कोई चार्ज नहीं रहेगा, और वो कोई चार्ज नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा ये फाइंड करना है। तो देखो क्यों नहीं रहेगा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये बोल रहा है कि फाई ई की वैल्यू 0 है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्यू बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इस बी पोर्शन में हमें ये प्रूव करना है कि वहाँ पर अगर फ्लक्स 0 है तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये 0 तो आ गई, लेकिन दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर 0 आने में। एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी बनती है कि उसके इनसाइड जो चार्ज है वो चार्ज या तो रियल में 0 हो, क्योंकि वैल्यू या तो हो ही ना, और यहाँ ऐसा हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है अंदर उतना ही क्या हो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इस कंडीशन में भी क्यू की वैल्यू क्या होती है 0, और इस कंडीशन में भी क्यू की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 कैसे हो गई ऐसे, क्योंकि ये बोल रहा है फाई की वैल्यू कितनी है 0 है। एक बार क्विक और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है और इसमें एक ब्लैक बॉक्स दे रखा है और बोल रहा है कि उसमें आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो इतना है। तो आउटवर्ड जब फ्लक्स की वैल्यू गिवन है तो हमें फाइंड क्या करना है, ए पोर्शन में बोल रहा है कि चार्ज फाइंड करो, और बी पोर्शन में बोल रहा है कि अगर फ्लक्स 0 है तो चार्ज नहीं होगा ये प्रूफ करो। तो फ्लक्स 0 है तो चार्ज नहीं होगा, ये तो ये प्रूफ हो गया, और इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अगर फाई की वैल्यू गिवन है 8.0 इंटू 10⁻3, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आएगा, वो चार्ज इतना आ जाएगा। माइक्रो कूलम में पूछेगा तो ये आ जाएगा, वरना कूलम भी यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, वरना यहाँ तक भी आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।